मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर का डेली प्रिडिक्शन। आज हम देखेंगे कि आज दिन भर वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे, या कुछ सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे। जो भी था उनकी फीलिंग्स आज हम चेक करेंगे। लेट्स सी वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज हम काफ़ी दिनों बाद ये डेक यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स सी उनके इमोशंस कैसे हैं। ये इमोशन डेक है। प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। तीव्र नापसंद, तेज गुस्सा, किस बात पे आ रहा है इतना। एक कार्ड और लेंगे बस। और डिसअप्रूवल, अस्वीकृति। देखते हैं ये तीनों कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ, हाँ, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर आज कुछ ना पसंद आ रहा है तो वो है, मतलब जो आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जो लास्ट कांटेक्ट आप दोनों का हुआ था, जो लास्ट बातचीत आपकी हुई थी, वो चीज़ उन्हें बहुत परेशान कर रही है, बहुत नापसंद आ रही है उन्हें कि आप दोनों के पास में आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस क्यों बनी, या जो कुछ भी था आप दोनों का जो अलग होना था, जो सेपरेशन था। देखिए, एक तो खड़ा है और दूसरा जो है वो जा रहा है। तो ये जो आप दोनों अलग हुए हैं एक दूसरे से, वो चीज़ काफ़ी नापसंद आ रही है कि आप दोनों क्यों अलग हुए। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने क्यों जगल किया, क्यों वो कंफ्यूज रहे, क्यों आपको चूज़ नहीं किया, क्यों वो आपकी तरफ नहीं बढ़े। उस जगलिंग की वजह से उन्हें काफ़ी तेज़ गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर अब उन्हें ना कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत माया ये वो, कोई और आपसे अच्छा आपसे बुरा कुछ चाहिए ही नहीं। उन्हें कुछ चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए। डिसअप्रूवल आया है, अस्वीकृति। उन्हें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो हर आपके पीछे ना, मतलब सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, अब हम डीप में देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी से। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए। उनको ऐसा लगता है कि आप इस वक्त काफ़ी जिद में बैठे हुए हैं। आप जो है चीज़ों को लेट को नहीं कर पाएंगे। आप इस वक्त जो है मे बी उनसे बदला लें या उन्हें हर्ट करें। अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें बहुत सुनाएंगे। उन्हें डर है कि जो कुछ भी हुआ है उसका आप बदला ले सकते हैं। और यहाँ पर अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो यही सोचते हैं कि जिस तरीके से, जितना मतलब दुखी होकर आप उनसे दूर आए हैं, वो उस चीज़ को आप इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। आप उन्हें डांटोगे, उन्हें सज़ा दोगे या उनसे बदला लेने की कोशिश करोगे। मे बी आप ऐसा ना करो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा ज़रूर करोगे। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया है और आपको छोड़कर उन्होंने किसी और को चुना। मे बी कोई लव पार्टनर हो या हो सकता है कि उनकी फैमिली हो, कुछ भी हो। लेकिन जिस किसी को भी चुना, आप उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें वापस गिनाओगे कि तुमने उसको चुना, मुझे छोड़ दिया, ये वो। तो उन्हें आपकी बातों से डर लग रहा है और वो आपसे थोड़ा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर निकल कर आया है 9 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो मे बी आपके गुस्से का शांत होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो है इस वक्त टावर मूवमेंट आया हुआ है। आप दोनों मतलब जो सिचुएशन फेस कर रहे हो वो काफ़ी हार्ड है। मतलब उन्हें पता है कि कितनी सिचुएशन जो है बिगड़ चुकी है, कितने हालात ख़राब हो चुके हैं, कितना मतलब आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो काफ़ी मतलब ख़राब दिख रही है उनकी नज़र से। एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़राब हो गया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
अब उन्हें एहसास हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आ चुके हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। मे भी भले वो मेल हो, लेकिन अब वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं। मतलब अब उन्हें सच्चे प्यार की कदर हुई है, सच्चा प्यार हुआ है आपसे, और वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। मतलब उनके मन में ना अब ट्रू फीलिंग्स जागी हैं आपके लिए। तो लेट्स सी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम और बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर आया है द चैरियट। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भले ही आप गुस्सा हैं, नाराज हैं, उन्हें डर है कि आप उन्हें बहुत सुनाओगे, डांटोगे, उन्हें पनिश कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और स्ट्रांगली आना चाहते हैं। उनके मन में बहुत स्ट्रांग इच्छा है और वो हो सकता है कि बहुत जल्द आपसे मिलने आए भी। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड जो है वो इनर अवेकनिंग का होता है और यहाँ पर 7 निकल कर आया भी है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वो कहाँ गलत थे। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ सोर्ड्स को जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर अब वो ना चीज़ों को वो समझ चुके हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया। वो जो जिद पकड़ के बैठे थे, जो उन्होंने आपसे बात नहीं की, या आपने अगर सामने से कॉल या मैसेज भी किया तो उसका जवाब नहीं दिया, एक अपनी ही जिद में बैठे हुए थे, तो वो उसका मतलब उन्हें एहसास हो रहा है कि इससे आपको कितनी तकलीफ हुई है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। उन्हें एहसास हो चुका है कि आप कितनी प्योर सोल थे, कितना मतलब आपने कभी मतलब ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखें बंद करके उनका साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, आपने हमेशा उन्हें सही गलत बताया है। आपने बताया है कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, यहाँ मत जाओ, यहाँ तुम्हें पेन मिलेगा, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या आपने उन्हें काफ़ी गाइड करने की कोशिश की। आपने उन्हें सही गलत में फ़र्क बताया, लेकिन उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की और मजबूरन आपको उन्हें छोड़ कर आना पड़ा। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि आप कितने सही थे। मे भी आपने जो कुछ भी कहा हो वो सच हुआ, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपकी बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है। काश उन्होंने आपकी बात उसी वक्त मान ली होती, और इसीलिए वो गुस्से में नजर आ रहे हैं, अपने आप पर उन्हें गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओ माय गॉड, देख लीजिए, जो वो थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज किया है उसका तो भारी भारी मतलब भारी दुख है आपके पार्टनर को। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसी भूल उनसे क्यों हुई, क्यों वो थर्ड पार्टी के पास गए, क्यों उन्होंने आपकी साइड नहीं ली, क्यों आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो इस बात का उन्हें बहुत दुख दिख रहा है। वो बहुत मतलब अपने आप पर वो उनका बस चले ना, तो आज वो अपने आप को मतलब सूली पे टांग दे, इतना उनको मतलब बुरा लग रहा है, इतना उन्हें पेन हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत पेन में है, उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने क्यों थर्ड पार्टी को वो बीच में लेकर आए। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 3 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो किस थर्ड पार्टी में स्टक हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं और बस आपका इंतज़ार किए जा रहे हैं कि काश आप उन्हें आकर यहाँ से छुड़ा लें, आप आकर उनको मतलब सेव कर लें। आज ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहते हो कि आप बस एक जादू की छड़ी की तरह उनके पास पहुँच जाएं और उन्हें इस ट्रैप से जो है बाहर निकाल दें और उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा यहाँ पर फील हो रही है। और आपके पार्टनर की हैवी मतलब एनर्जी काफ़ी हैवी निकल कर आई है। वो बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ़ में है और आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ की इच्छा रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कहीं से एक मिरेकल की तरह उनके सामने आ जाओ। यही उनकी आज विश दिख रही है। और देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। वो एक स्ट्रॉन्ग नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि उन्होंने कितना गलत किया है और ये जो सेपरेशन आप दोनों में आया है वो उन्हीं की वजह से आया है। इस बात को वो समझ चुके हैं और अब वो जो है इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। वो और इस सेपरेशन को बढ़ाना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए और बताइए। वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। वो और ज़्यादा दिन खुद को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उनके मन में बहुत 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 स्ट्रांग इच्छा है कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ जाओ। उनका बस चले तो वो आज ही आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अगेन 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल कर आया जिसे क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्वीन ऑफ कप्स को 10 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कर रहा है। अब है ना, वो जो आपने उनको प्यार दिया था, जो केयर आपने उनको दी थी, वो हर एक याद उन्हें मतलब
अंदर अंदर तक तोड़ती जा रही है कि कितने अच्छे इंसान के साथ उन्होंने कैसा बिहेव किया, कितना मतलब जहाँ उन्हें आपको प्यार देना चाहिए था वहाँ उनको आपके प्यार को ही उन्होंने बर्डन समझ लिया। उन्हें ऐसा मतलब हो सकता है आप क्या केयर दिखाते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, ऐसे कौन करता है, तो आपका प्यार भी ना उन्हें नाटक लगता था। तो उस चीज़ का आज काफ़ी पछतावा है, उस चीज़ का वो जो भी हार्श बिहेवियर उन्होंने आपकी तरफ किया उसका बर्डन वो फील करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत बिहेव किया था। लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है, मतलब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो इवन इन साइलेंस माई हार्ट स्टिल थिंक्स अबाउट यू, वो दिल ही दिल में बस आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को याद करते हैं। जैसा कि रीडिंग में निकल कर भी आया है कि वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन मन ही मन वो सिर्फ आपको याद करते हैं, आप ही की यादों में खोए हुए हैं। आज वो आपको याद करके दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों मतलब रोका नहीं। आई रिग्रेट द वे थिंग्स एंडेड बिटवीन अस, बस यही निकल कर आया है। उन्हें आज बहुत पछतावा हो रहा है कि जिस तरीके से आप दोनों में एंडिंग हुई है ना, उस चीज़ का उन्हें काफ़ी पछतावा है। बहुत पछता रहे हैं वो कि आप दोनों के बीच में हालात कैसे गलत तरीके से एंड हुए। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगेन वही निकल कर आए, वो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मेरी हालत को समझो, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। और वही रीडिंग में निकल कर आया भी था, मतलब मैं भी लेडी हो और कह रही हूँ कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। और चाहते हैं कि आप भी उन्हें समझे, उनकी मजबूरियों को समझे। यहाँ पर वो शायद ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर और निकल कर आया है, वॉट वी शेयर्ड वॉज रियल एंड आई स्टिल रिमेंबर इट। वो जो जितना टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया वो सच्चा था, और वो आज भी उस वक्त को याद करते हैं। आई कांट मैरी यू, यू आर जस्ट अ फ्रेंड टू मी। अब देखिए, आपसे वो झूठ बोल रहे हैं, मन ही मन में आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं आपके लिए, लेकिन मे भी अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कुछ ऐसा थर्ड पार्टी ने किया है जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वो आपको मना करते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम अफ्रेड इफ़ आई कॉन्टैक्ट यू इट मे इवन हर्ट इवन मोर। उन्हें डर है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो ये और भी ज़्यादा तकलीफ देगा, जो कि निकल कर भी आया था कि उन्हें डर है कि आप उन्हें बहुत सुनाओगे, बहुत कुछ बोलोगे। तो यहाँ पर वही चीज़ निकल कर आई है, यू आर माई लास्ट लव। देख लीजिए, आप उनका आखिरी प्यार हैं। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए। ओह शिट, मेरे मैसेजेस, पहली बार ये मैसेजेस गिरे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आई सी अ चांस फॉर न्यू बिगनिंग विथ यू। वो एक मौका तलाश रहे हैं, या उन्हें कोई होप नजर आ रही है। हो सकता है उन्होंने किसी से बात की हो या कुछ हुआ हो, या मे बी आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उन्हें एक चांस नजर आ रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई नई न्यू बिगनिंग हो सकती है। और देखते हैं क्या कार्ड है। डीप इनसाइड आई वॉन्ट यू टू बी माइन। अंदर ही अंदर वो बस यही चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, आप उन्हीं के बन के रहें। यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आई विल नेवर ट्रस्ट एनीवन अगेन। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो बदलाव उनमें आया है वो बहुत मुश्किल से आया है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो जैसा प्यार उन्हें आपसे हुआ था वो किसी और से नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बदल कर खुद उनसे दूर हो गए, तो आपकी दूरियों, आप दोनों के दूर होने का उन पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और यू कम वेरी क्लोजर टू मी इन माई ड्रीम्स। उन्हें में भी आपके सपने आते हो, और बार बार वो आपको सपने में देखते हैं, और आप दोनों सपने में काफ़ी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेट्स सी कि उनकी तरफ से आपके लिए कौन सा सॉन्ग है।
प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो कौन सा होता? जी वे सोनिया जी, मे भी शायद आपने उनको बोला हो, इसलिए ये डिस्ट्रॉयड का मैसेज निकल कर आया हो कि यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। हो सकता है आपने जलाने के लिए किसी और के साथ फ़ोटो डाली हो, आपने कोई रिसेंटली पोस्ट किया हो जिसमें आप बहुत खुश हैं, या आपने कुछ भी अगर आपने ऐसा किया है ना, तो डेफिनेटली उसका असर हुआ है और शायद इसीलिए वो आपके सामने स्ट्रिक्ट बन रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग निकल कर आया है। जी वे सोनिया जी, चाहे किसी का हो कर जी, मान के तू अब नहीं मेरा, मान के तू अब नहीं मेरा, कभी था मेरा भी। जी वे सोनिया जी, चाहे किसी का हो कर जी, जी वे सोनिया जी, चाहे किसी का हो कर जी। तो ये सॉन्ग निकल कर आया है, आप चाहे तो जाकर सुन सकते हैं। तो ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको राशियाँ भी बता देती हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं ये कार्ड्स ले लूँ पहले, फिर मैं आपको राशि और नंबर बता देती हूँ। तो यहाँ पर कप्स का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स है और वैंड्स भी है। तो राशियाँ तो सारी आ चुकी हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जो इंपॉर्टेंट नंबर निकल कर आए हैं वो है 7, 5, 3, 9, 14, 10, 4, 10, 2, 4 और 3। तो 4 की एनर्जी निकल कर आई है और 4 की जो एनर्जी है वो कार्मिक ट्रैप को बताती है। मे भी थर्ड पार्टी से इनका कोई कार्मिक है चल रहा है इस वक्त, और इसीलिए शायद वो उन्हें इतना परेशान कर रही है, क्योंकि उन दोनों में कोई कार्मिक गिव एंड टेक बाकी है। तो इसीलिए वो वहाँ पर इतने स्टक हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और 10-10 का कार्ड भी निकल कर 10-10 का नंबर भी निकल कर आया है। तो 10-10 एक नई शुरुआत को बताता है और हो सकता है कि ये जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है वो काफ़ी जल्दी एंड हो जाए, क्योंकि 10-10 की एनर्जी निकल कर आई है। मतलब सिचुएशंस जो है अब एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, एक नया फेज शुरू होने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या आने वाले 1 हफ्ते में आप दोनों के बीच में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नया हो सकता है। लेट्स सी कि आने वाला 1 हफ्ता आप दोनों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिएगा, प्लीज़ हमें बताइएगा कि आने वाला 1 हफ्ता जो है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, आने वाला 1 हफ्ता कैसा रहेगा। लेट मी चेक, मैं आपकी फीलिंग्स भी निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग है उनके पार्टनर के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, अब आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहले मैं चलिए आप ही का बता देती हूँ कार्ड्स निकालते हुए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप भी पुरानी बातों को भूल नहीं पाए हैं। आप भी आज भी उन बातों को याद कर कर काफ़ी दुखी होते हैं, काफ़ी पेन में रहते हैं। एक वक्त था जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया था, काफ़ी हंसी खुशी का टाइम बिताया था। और आज एक वक्त है जब आप एक दूसरे के लिए बहुत दुखी हैं, एक दूसरे को याद कर कर काफ़ी दुखी हो रहे हैं। खास करके आप, ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है, तो आप उन बातों को याद करके दुखी होते हैं। लेकिन आप दोनों ही बातों को मतलब इक्वली याद करते हैं। कभी आपको उनके साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं, तो कभी आपको उनकी कड़ी बातें या उनके साथ जो झगड़े हुए थे वो याद आते हैं। और साथ में जो टावर मूवमेंट आपने फेस किया था, आपको बार बार रह रह कर यही लग रहा है कि आपने इस टावर मूवमेंट को आने से रोकने की काफ़ी कोशिश की थी। मे बी आपने
काफ़ी बार अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी ना तो रिस्पेक्ट की और ना ही उस चीज़ की कदर की, और ये टावर मोमेंट आ गया। आप अकेले में काफ़ी रोते हो, मतलब याद करते हो अपने पार्टनर को। आज भी आपके लिए आपका पार्टनर ही आपकी पूरी दुनिया है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप है ना, आज भी अगर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं तो मुझे नहीं लगता आप उन्हें ना कह पाएंगे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो है ना आपके पार्टनर के लिए बहुत इंटेंस हैं। भले ही आप उन्हें मतलब आपको उनकी पुरानी बातें याद आती हैं, जो उन्होंने आपको कड़वे बोल बोले वो याद आते हैं, जो झगड़े किए वो याद आते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर हेरोफेंट आप देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, तो आप ये आने वाले 1 हफ्ते की एनर्जी है आप दोनों की। 1 हफ्ता आप दोनों का ऐसा रहेगा। तो हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, बैलेंस। वो अपने आप दोनों की लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कोई तरीका खोजते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोई ऐसा तरीका सोच रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में बैलेंस आ सके। 7 ऑफ वैंड्स है जिसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को दिखाती है, पावर को दिखाती है, अथॉरिटी को दिखाती है। अब वो अपनी पावर में आ रहे हैं, वो किसी से भी आपके लिए लड़ने झगड़ने को तैयार है, आपके सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। अब वो आपके सामने आने को तैयार हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हो चुके हैं तैयार। उन्हें भी लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून और पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, जो कि यह बता रहा है कि वो समझ चुके हैं कि आप दोनों की किस्मत जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो आपसे भाग नहीं सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और इस बात का आपके पार्टनर को जो है एहसास हो चुका है। तो क्या देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है वो आने वाले 1 हफ्ते में आपको कांटेक्ट करेंगे। सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या आने वाले 1 हफ्ते में मेरे चलिए यस और नो के कार्ड से देखते हैं। इस डेक को हम रख देते हैं, सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। तो लेट्स सी, यस और नो के कार्ड से देखते हैं क्या आने वाले 1 हफ्ते में आपके पार्टनर जो हैं आपसे कांटेक्ट करेंगे। क्या वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या आने वाले 1 हफ्ते में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। नो, इसमें आगे बढ़ने से नुकसान हो सकता है। हाँ, तो यहाँ आपके लिए मैसेज भी है और गाइडेंस भी है। वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे और अगर आप सामने से बात करोगे तो हो सकता है वो इस स्थिति में इस वक्त नहीं है कि आपसे मतलब बात करें। हो सकता है अगर आप सामने से जाएं तो ये थोड़ा बहुत जो उनके अंदर बदलाव आया है वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए बेटर होगा कि आप सामने से कांटेक्ट ना करें, उन्हें खुद ही आने दें। और यहाँ पर यही निकल कर आया है कि आपको उन्हें सामने से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और वो भी इस हफ्ते आते हुए नहीं दिख रहे हैं। दैट्स सो हार्टफुल, पेनफुल, बट यही निकल कर आया है। हाँ, तो बताना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। लेट्स सी। हाँ ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।